नमस्कार साथियों, मैं हरवीर गुर्जर राज क्लासेज बानसूर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात करते हैं आज जो राजस्थान के लोक देवताओं में जो नेक्स्ट क्लास है उसकी बात करते हैं। और आज हम राजस्थान के लोक देवताओं को लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हमने राजस्थान के पंच भी कंप्लीट किए हैं और इसके बाद जो भी लोक देवता हैं उनमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका मंदिर कहाँ पर है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, हम बात करते हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पर होता है साथियों? इनका जन्म होता है जोधपुर में। सामियाना गांव है जोधपुर में। तो देखिए, सामियाना गांव जोधपुर, यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ का जन्म होता है। और इनके पिता का नाम आपको ध्यान रखना है, इनके पिता का नाम अचलाजी था, अचलाजी। और अचलाजी साथियों आपको पता ही होगा, राव दूदा के पुत्र थे। अचलाजी राव दूदा के पुत्र थे, ये आपको ध्यान होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो कल्लाजी राठौड़ की चचेरी बहन कौन थी साथियों? मीराबाई। तो मीराबाई और कल्लाजी राठौड़ आपस में क्या थे? भाई बहन थे, चचेरी बहन थी। तो देखिए, इनकी चचेरी बहन मीराबाई थी, मीराबाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब होता है? 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा, ये साथियों कब होता है? 1567 ईस्वी में। तो इसमें कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं साथियों? देखिए, इसमें मेन रूप से उदय सिंह का शासनकाल था, महाराणा उदय सिंह का शासनकाल था। और महाराणा उदय सिंह को वहाँ से क्या कर दिया जाता है भाई, चित्तौड़ से जाने के लिए सभी सरदारों ने, सभी जो मंत्री वगैरह होते थे, उन्होंने ये कहा कि आपका युद्ध में भाग लेना उचित नहीं है, आपको मेवाड़ की रक्षा के लिए जीवित रहना पड़ेगा। तो उनको उदयपुर से भेज दिया गया था, चित्तौड़ से भेज दिया गया था। और इस दौरान जो किले की जो बागडोर सौंप के जाते हैं वो जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौड़ को सौंप कर जाते हैं। जयमल पत्ता और फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ को। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जयमल है जो अकबर के द्वारा चलाई गई गोली से उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, पैर में लग जाती है। इस वजह से उनको कल्लाजी राठौड़ हैं जो युद्ध स्थल पर अपने कंधों पर बैठा करके और युद्ध लड़ते हैं, जिसमें ये क्या चतुर्भुज जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि दो हाथों से तो तलवारें चलाने का काम कौन कर रहे थे? जयमल कर रहे थे, और दो हाथों से ये कल्लाजी राठौड़। तो इस वजह से इनको चार भुजा वाले लोक देवता के रूप में पहचान मिली थी। और आपको ध्यान रखना है, कल्लाजी राठौड़ तभी से लोक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो देखिए, तीसरे साके में ये क्या, जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध करते हैं। इसलिए इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता, चार हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है, लोक देवता कहा जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इनकी प्रमुख पीठ आपसे पूछी जा सकती है साथियों, कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो देखिए इनकी प्रमुख पीठ है रनेला। रनेला ये गांव है साथियों, रनेला या रुणेला भी लिखा रहता है या रुणेला। और ये कहां पर है साथियों? ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। ठीक है। जन्म सामियाना गांव जोधपुर में होता है और इनके पिता का नाम अचलाजी जो राव दूधा के पुत्र थे और इनकी चचेरी बहन कौन थी? मीराबाई। चित्तौड़ के तीसरे साके में ये क्या करते हैं, जो 1567 में होता है, अकबर के मध्य और मेवाड़ के मध्य युद्ध होता है, जिसमें ये जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध करते हैं। इसलिए ये 4 हाथ वाले लोग देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए और उसी में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बात करते हैं प्रमुख पीठ रनेला या रुणेला, चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखिए इनकी एक काले पत्थर की मूर्ति भी लगी हुई है राजस्थान में, और वो कहां पर? वो सामियाला क्षेत्र में लगी हुई है। सामियाना गांव तो इनका जन्म स्थल है जो जोधपुर में है। सामियाला क्षेत्र है जहां पर इनकी मूर्ति लगी हुई है, वो डूंगरपुर में है। तो देखिए काले पत्थर की मूर्ति कहां पर लगी हुई है साथियों? काले पत्थर की मूर्ति ये लगी हुई है सामियाला क्षेत्र, सामियाला क्षेत्र। और सामियाला क्षेत्र कहां पर है? डूंगरपुर, डूंगरपुर। तो देखिए कल्लाजी राठौड़ के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखनी है। यहां से आपको एग्जाम्स में इनका जन्म स्थल पूछा जा सकता है, प्रमुख पीठ पूछी जा सकती है, काले पत्थर की इनकी मूर्ति कहां पर लगी हुई है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। बात करते हैं मल्लीनाथ जी की तो साथियों आपको ध्यान रखना है, इनके माता पिता का नाम भी याद रखना है और इनका जन्म क्षेत्र कौन सा है वो भी याद रखना है, और जन्म कब हुआ था वो भी याद रखना है। तो देखिए इनका जन्म होता है साथियों 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो तिलवाड़ा में होता है, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ठीक है साथियों, मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी, तिलवाड़ा बाड़मेर। बात करते हैं इनकी माता का नाम क्या था? तो जानी दे। कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए माता का नाम क्या होता है साथियों? जानी दे, जानी दे। पिता का नाम आपको 2 नाम मिलते हैं, ऑप्शन में एक ही डालते हैं, कभी तो तीड़ाजी और कभी सलखाजी। तो आपको दोनों याद रखने हैं, तीड़ाजी या फिर सलखाजी। तो देखिए तीड़ाजी या फिर सलखाजी, सलखाजी, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं तो देखिए इन्होंने जो जोधपुर के शासक थे राव चूड़ा, उनको 1397 और 1394 ईस्वी में सहायता दी थी, मतलब मंडोर पर अधिकार करने के लिए सहायता दी थी 2 बार, 1394 और 1397। तो देखिए राव चूड़ा कहाँ के थे साथियों? जोधपुर यानी मंडोर के। राव चूड़ा को 1394 और 1397 ईस्वी में क्या देते हैं? ये सहयोग देते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं इनका मेला कब लगता है। तो देखिए मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी चलता है इसी दौरान और 15 दिन इनका मेला लगता है। इनका जो मेले का समय है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यानी 15 दिन तक इनका मेला लगता है। तो देखिए मेला कहां पर, तिलवाड़ा में ही लगता है साथियों। तिलवाड़ा मेले का जो समय होता है वो होता है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी से और एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। ये आपको इनका मेले का समय ध्यान रखना है। बाड़मेर में ही तिलवाड़ा में इनका मेला लगता है लोनी नदी के तट पर। अब हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, मालानी क्षेत्र इन्हीं के नाम पर मालानी कहलाया। तो आपको ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि भाई बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम पर पड़ा, तो मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र पड़ा। यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। साथियों वीडियो को शेयर करते रहें क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट आपको जानकारी दी जा रही है जो हर ही एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई पॉइंट आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, राइट डाउन करते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए देव बाबा की बात करते हैं। अब साथियों जो राजस्थान के लोक देवता अब जो बचे हुए हैं इनके बारे में बस इतना जानना है कि ये कहाँ के हैं, यानी कहाँ पर इनका जन्म हुआ, मंदिर कहाँ पर है, इतनी जानकारी सफिशिएंट रहेगी। तो देखिए देव बाबा, तो देखिए देव बाबा की हम बात करते हैं तो इनका जन्म नंगला जहाज में हुआ था। और नंगला जहाज कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में। तो देखिए जन्म की बात करते हैं, जन्म नंगला जहाज, नंगला जहाज कहाँ पर है, ये भरतपुर में है और यहीं पर इनका प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर यहीं पर बना हुआ है। बात करते हैं इनका मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। तो देखिए मेले की हम बात करते हैं, तो मेला एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी और एक चैत्र शुक्ल पंचमी, यानी वर्ष में कितनी बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। इनको साथियों गुर्जरों और ग्वालों का रक्षक लोक देवता माना जाता है। तो देखिए इन्हें ग्वालों व गुर्जरों का रक्षक माना जाता है। तो देखिए देव बाबा से आपको इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी। आप कोई भी अच्छी से अच्छी बुक यदि पढ़ते हो तो इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए मामादेव। अब देखिए साथियों मामादेव के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है, इनके मंदिर में मेनली इनका मंदिर भी नहीं होता है। इसका जो मामादेव जी का जो एक तोरण होता है लकड़ी का, वो लगा रहता है हर गांव में। आप इनका तोरण देख सकते हो। तो लकड़ी का बना तोरण किन के लिए जाना जाता है, मामादेव के लिए।
और मामा देव को क्या माना जाता है? बरसात का लोक देवता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बरसात के लोक देवता कौन कहलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मामा देव। बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है इनसे कि मामा देव, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैंसे की बलि देकर किस लोक देवता को प्रसन्न किया जाता है, तो मामा देव। ये 2 पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखने हैं। तो देखिए इनका प्रतीक क्या होता है साथियों? लकड़ी का तोरण, लकड़ी का तोरण। और ये सभी राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो मामा देव को क्या कहा जाता है? बरसात का देवता कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है, तो वो क्या ध्यान रखोगे साथियों? इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है, इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। तो देखिए आपको इतना यहां से जानकारी रखनी होगी मामा देव के बारे में। लकड़ी का तोरण होता है इनका प्रतीक, जो लकड़ी का तोरण होता है उन्हें क्या माना जाता है? मामा देव। दूसरा आपको ध्यान रखना है, बरसात के लोक देवता कहलाते हैं ये, और इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए तल्लीनाथ जी। साथियों हमने हाल ही में इसी क्लास में मल्लीनाथ जी के बारे में बात करी थी। तो मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा में हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। उनके माता पिता का नाम भी हमें याद रखना होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता रहता है। तो जानी दे और तीड़ा जी या सलखा जी, उनके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी ली थी। आपको यहां से ध्यान रखना है तल्लीनाथ जी के बारे में। तो तल्लीनाथ जी की हम बात करते हैं, तो इनका जन्म कहां पर होता है? पांचोटा गांव में। और पांचोटा गांव कहां पर है? पंचमुखी पहाड़ी पर है। और पंचमुखी पहाड़ी कहां पर है साथियों? जालोर में। तो देखिए इनका जन्म की हम बात करते हैं, तल्लीनाथ जी का जन्म पांचोटा गांव, पहाड़ी का नाम है पंचमुखी पहाड़ी। और ये कहां पर है साथियों? ये जालोर जिले में है, जालोर जिले में है, ठीक है। एक क्वेश्चन इनसे जो बार बार एग्जाम में आता रहता है, वो है, आपको ध्यान रखना है, गंगदेव राठौड़ या गंगदेव राठौड़ के नाम से कौन से लोक देवता को पूजा जाता है, या मूल नाम कौन से लोक देवता का था? गंगदेव राठौड़। तो किनका था साथियों? तल्लीनाथ जी का। तो इनका वास्तविक नाम और ध्यान रखना है, वास्तविक नाम ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, गंगदेव राठौड़। तो साथियों ये हमने किन के बारे में जानकारी ली है? तल्लीनाथ जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए आलम जी से तो एक फेवरेट क्वेश्चन जो हर बार बनता रहता है, वो ही आपसे अब पूछा जाएगा। तो एक तो आलम जी का दोहरा कहां पर है? तो ये बाड़मेर में है साथियों। आलम जी का दोहरा कहां पर है? बाड़मेर में। यानी इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? आलम जी का दोहरा, जो कहां पर है? बाड़मेर में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैतमल राठौड़ के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो जैतमल राठौड़ के नाम से आलम जी जाने जाते हैं। और अभी गंगदेव राठौड़ के नाम से आपको ध्यान रखना है तल्लीनाथ जी। तो देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है आलम जी का दोहरा, आलम जी का दोहरा कहां पर है साथियों? यह है बाड़मेर। यानी दोहरा का मतलब है इनका मंदिर, आलम जी का दोहरा यानी इनका प्रमुख मंदिर ये कहां पर है? बाड़मेर में है। दूसरा क्वेश्चन जो इनसे बनता है आलम जी से, वो आपको ध्यान देना है,
वो कौन सा बनता है? इन्हें जैतमल राठौड़ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इन्हें जैतमल राठौड़ के नाम से, राठौड़ के नाम से जाना जाता है। इतनी जानकारी आपको आलम जी के बारे में रखनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म कहां पर होता है साथियों? रेडी बिग्गा गांव बीकानेर में। कौन से गांव में होता है? रेडी बिग्गा गांव बीकानेर। तो देखिए, हम बात करते हैं इनका जन्म। इनका जन्म होता है रेडी बिग्गा गांव। और रेडी बिग्गा गांव कहां पर है साथियों? बीकानेर में। बीकानेर में बात करते हैं। तो देखिए, इनके जो मंदिर बने हुए हैं, ये देखिए दोनों गांव पास पास में है। रेडी गांव और बिग्गा गांव पास पास में है। तो इनका जो एक मंदिर बना हुआ है रेडी गांव में, जहां उसे कहा जाता है शीश देवली, और एक मंदिर बना हुआ है बिग्गा गांव में, वहां क्या कहा जाता है? धड़ देवली। तो देखिए, रेडी गांव में जो मंदिर है, रेडी गांव में मंदिर को क्या कहा जाता है? शीश देवली। शीश देवली कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिग्गा गांव में। बिग्गा गांव में मंदिर को क्या कहा जाता है साथियों? यहां पर कहा जाता है धड़ देवली। धड़ देवली, ये आपको ध्यान रखना होगा बिग्गा जी के बारे में। वैसे तो सामान्यतः आपसे पूछा जाता है केवल कि कहां से हैं ये, तो रेडी बिग्गा गांव बीकानेर से है। लेकिन फिर भी आगे आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से हाई लेवल के बनने लग गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडी गांव में इनका मंदिर क्या कहलाता है? शीश देवली। बिग्गा गांव में इनका मंदिर क्या कहलाता है? धड़ देवली। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं भूरिया बाबा के बारे में। तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी, इनका दूसरा नाम क्या है साथियों? गौतमेश्वर जी। गौतमेश्वर जी, ठीक है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी, इनके आपको राजस्थान में दो जगह मंदिर देखने को मिलेंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है चोटीला चांदीला ग्राम, चोटीला चांदीला ग्राम सिरोही में। एक इनका प्रमुख मंदिर है जहां पर मुख्य रूप से जो मेले का आयोजन होता है वो है अरनोद प्रतापगढ़ में। तो देखिए, गौतमेश्वर जी के जो हम बात करते हैं मंदिर, वो एक तो कहां पर मिलेगा? चोटीला चांदीला, चांदीला गांव। और ये कहां पर है साथियों? सिरोही में। सिरोही में चोटीला चांदीला गांव, सिरोही में इनका मंदिर है। एक इनका मंदिर कहां पर है साथियों? अरनोद में है। अरनोद तहसील कहां पर पड़ती है ये? अरनोद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो देखिए, इनके दो जगह मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि अरनोद में जो इनका मंदिर है, यहां पर जो स्थापना की थी वो गौतम ऋषि ने की थी। तो देखिए, यहां पर स्थापना किसने की थी? स्थापना गौतम ऋषि ने की थी। गौतम ऋषि। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और चोटीला चांदीला ग्राम में भी इनका मंदिर बना हुआ है। हम बात करते हैं तो देखिए, जनजाति के लोग हैं, यानी जो आदिवासी लोग हैं, वो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
गौतमेश्वर जी के बारे में आपको फिर से ध्यान रखना है। इनका एक तो जो मुख्य मंदिर है वो चोटीला चांदीला ग्राम सिरोही में है और सूकड़ी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है साथियों? सूकड़ी नदी के तट पर। उसके बाद इनका एक मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ में, और यहाँ पर अरनोद में एक कुंड बना हुआ है पानी का, और उस कुंड को क्या नाम दिया जाता है? पाप मुक्ति कुंड। क्या, कौन सा कुंड बना हुआ है साथियों? पाप मुक्ति कुंड। तो देखिए पाप मुक्ति कुंड में क्या करते हैं लोग? पाप करके चले जाते हैं और इसमें डुबकी लगाते हैं, सभी पापों से क्या हो जाते हैं? छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन साथियों ऐसा हो सकता है क्या कि भाई इस कुंड में अनेक पाप करके जाने वाले लोगों के पाप वहां पर धुल जाते हैं? ऐसा नहीं होता है, पर ये लोक मान्यताएं हैं कि आपसे भूल में कोई पाप हो गए और आप इस पाप मुक्ति कुंड में एक बार स्नान कर लेते हो तो वो पाप क्या धुल जाते हैं और आपको स्वर्ग का रास्ता प्राप्त होता है ना। तो ये आपको गौतमेश्वर जी के बारे में जानकारी रखनी है। इसी तरीके से आपको जो छोटे जो एक एक लाइन के लोग देवता हैं, जैसे झुंझार जी का जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? इमलोहा गांव सीकर में हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता थे उनके बारे में हमने बात की है। लेकिन एक वीर फत्ताजी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो वीर फत्ताजी का जन्म भी कहां पर हुआ था साथियों? जालोर में। तो देखिए फत्ताजी का जन्म कहां पर होता है? जालोर में। तो साथियों हमने राजस्थान के लोक देवताओं के लिए आपको शुरुआत से और एंड तक कंप्लीट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए हैं। सारी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है, नोट डाउन करना है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे आपके जो अन्य साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलना चाहिए। और आप चैनल पर लगातार बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा देखने से आपका पेपर निकलने वाला नहीं है। तो आपसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।